Hello everyone, so welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 12 aldehyde, ketone and carboxylic acid. Aldehyde and ketone में से we have done preparation of aldehyde and ketone, physical properties of aldehyde and ketone, and we have also done some chemical properties like nucleophilic addition reaction without elimination of small water molecule and with the elimination of water molecules. तो सारे रिएक्शंस जो हैं वो हम कर चुके हैं. उसके अलावा हमने किया हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया. अब जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन में से वी विल डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपकी एवरी ईयर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप पेपर उठा करके देखोगे तो हर साल आपकी एल्डोल एंड कैनिजारो इसमें से एक रिएक्शन ज़रूर आती है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन में से. क्लियर? तो ये रिएक्शन आपने बहुत ही अच्छे से करनी है और अभी भी मैं श्योर हूँ कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी इन दो में से एक रिएक्शन ज़रूर आएगी, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन. सो लेट्स डू इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, that is aldol and canizaro. So start aldol condensation. So first the condition, ठीक है, condition which is required for the completion of aldol condensation reaction, that is presence of at least one alpha hydrogen. क्या है इसकी कंडीशन कि एटलीस्ट जो भी आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है इट शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. क्लियर? तो आप जिसके साथ भी रिएक्शन आप करा रहे हो, जो एल्डिहाइड आप ले रहे हो एज अ रिएक्टेंट, एल्डिहाइड है कीटोन है, तो कंडीशन ये है कि उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए. क्लियर? सो लेट्स डू इट. फर्स्ट 1 कार्बन एल्डिहाइड. तो यहां पर आपका अल्फा कार्बन होता क्या है वो आप समझो. ओके, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड. सो दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप. ओके, और इस फंक्शनल ग्रुप का नेबरिंग कार्बन का मतलब है इसके पास वाला कार्बन, तो वो कहलाता है आपका अल्फा कार्बन. तो यहां पर हम देखेंगे ये कार्बन, इसके पास तो अल्फा कार्बन है नहीं, इसके पास अल्फा कार्बन है, तो ये रहा इसका अल्फा कार्बन, इसका अल्फा कार्बन ये है और इसके अल्फा कार्बन 2 है, दिस एंड दिस वन. क्लियर? तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. उन हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर इसके पास तो है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं, तो हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठता. तो ये कंपाउंड आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा. यहाँ पर इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा. सेम एज यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल आल्सो गिव, एंड यहाँ पर तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी आपके एल्डोल कंडेंसेशन देंगे. नाउ बेंजल्डिहाइड. तो बेंजल्डिहाइड ये है आपका कंपाउंड, और इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, और इस कार्बन के ऑलमोस्ट 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट है. कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड. तो 4 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, इसका मतलब है इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा. सेम एज बहुत सारे कंपाउंड्स अगर आपको गिवन है तो आपने सिर्फ वहां पर क्या देखना है कि क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है. सपोज दिस कंपाउंड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका नेक्स्ट कार्बन ये हो गया,
और कार्बन तो है अल्फा बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस विल ऑल्सो आपका अल्फा जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है वो ये एल्डिहाइड्स या कीटोन्स नहीं देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? सो नाउ let's do it. Aldol condensation reaction. एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले इथेनॉल के साथ करके देखते हैं। ये रिएक्शन होती कैसे, आपने 2 मॉलिक्यूल लेना है एंड इट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब ये रिएक्शन होगी कैसे, मैं दोनों एल्डिहाइड को ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो मैंने दोनों ही एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स क्या किए हैं, बना लिए हैं। यहाँ पर CH3CHO, ये भी आपका CH3, इसका मैंने अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर लिया है। ठीक है, एंड CHO। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, ये बॉन्ड उठा करके आपने यहाँ लगाना है और बाकी मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड कर देना है। क्लियर? चलो तो करें हम इसको, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH, यहाँ पर क्या लगाना है, O के साथ H, ये बॉन्ड बना दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देना, यहाँ ड्रॉ कर देना। अब क्या बचा मेरे पास, CH2CH। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज एल्डोल। अब आपको समझ में आएगा कि इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो तो इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड को हम Al अल और कीटोन ALD एंड अल्कोहल में से हमने OL लिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इसको हम कहते क्या है, वैसे इसका नेम क्या है, तो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। तो इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो प्रोडक्ट, क्योंकि ये टर्म बहुत बार लिखा जाता है जब आपको पूरा एक 5 मार्क का क्वेश्चन गिवन होता है, तो वहां पर आपको गिवन होगा कि एल्डिहाइड है, इट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो आपने समझ जाना है कि वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी होता है, यहां से OH और जो अल्फा आपने ले रखा था ना, अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन का, वहां से H वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है एंड फाइनली आपका क्या बन जाता है, CH3। अब आपने क्योंकि यहाँ से एलिमिनेट किया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देना। क्लियर? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल या ब्यूटेनल। ओके, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटेनल। क्लियर? ओके, तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है, पूरी रिएक्शन में होता है सबसे पहले जो आपके एल्डिहाइड हैं उन दोनों एल्डिहाइड को ड्रॉ कर लेना, एक का ऑक्सीजन ऊपर कर देना, एक का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लेना, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देना एंड बाकी प्रोडक्ट बना करके लिख लेना। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से OH और यहाँ से H एलिमिनेट कर देना एंड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिएक्शन फास्ट। So next, suppose I am having propanol. So how, ऐसे करके मैंने लिख दिया, बोला कंप्लीट द रिएक्शन। चलो अपने आप से रिएक्शन को करो, कंप्लीट द रिएक्शन। नोटबुक है, पेन है, आप अपने आप से इस रिएक्शन को ट्राई करो। पॉज करके इस रिएक्शन को अपने आप से ट्राई कर सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ ये रिएक्शन होगी कैसे।
पहला मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे। सेकेंड मॉलिक्यूल का मुझे क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन बाहर करना है। तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसको बाहर निकालूंगी, बचेगा CH CHO और इस CH3 को नीचे कर देना। देखो, कैन आई राइट लाइक दिस? क्यों? मुझे अल्फा हाइड्रोजन को ही तो बाहर करना है, उसी अल्फा हाइड्रोजन को मुझे ऑक्सीजन के ऊपर लगाना है। तो सिंपल है, मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिख देती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वही चीज़ है, H को इधर लगाओ, बाकी पोर्शन अटैच कर दो। CH3 CH2 CH OH CH CH3 CH। क्लियर? सो दिस इज माय प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से OH और जिसका आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला था उसका H एंड इट विल फॉर्म CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3। So this is aldol condensation having alpha hydrogen। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है। दोनों मॉलिक्यूल्स को आपने डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट वाले का ऑक्सीजन ऊपर लिखना है, सेकेंड में से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करना है, बाकी मॉलिक्यूल आपने एज इट इज लिख देना है एंड फाइनली उस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करके प्रोडक्ट बनाना है, देन वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। इट इज डन। नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बेटा? जिसमें आपके 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं। अभी तक मैं क्या कर रही थी, सेम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रही थी ना, सेम का मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेने हैं। ओके, और इस रिएक्शन का कहाँ यूज है बेटा? इस रिएक्शन को वी कैन यूटिलाइज फॉर दैट एल्डिहाइड इन विच वन ऑफ इट इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। उसमें से एक एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो भी एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है उस एल्डिहाइड के साथ विच इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। वाई? बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल जो है इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर मैं इसकी रिएक्शन इथेनॉल से कराऊं, इथेनॉल इट इज हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन, उसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल लिया। सो दिस रिएक्शन कैन बी डन। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट क्रॉस एल्डोल इज we can utilize cross aldol condensation for those aldehyde which is not having alpha hydrogen. So write down the product. H को आपने यहाँ शिफ्ट करना है, so OH CH2 CHO। मैं इसको CH2OH लिख सकती हूँ ना? चलो, अब क्या होना है, यहाँ से OH यहाँ से H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। So this is prop 2 in 1 al, prop 2 in 1 al, and this type of reaction is called cross aldol condensation। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कीटोन के साथ भी हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करा करके बना सकते हैं प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। सपोज आई एम टेकिंग कीटोन एंड हियर आई एम टेकिंग इथेनॉल। ठीक है, इस CH3 को नीचे लिख लेना, ये कीटोन है ना, इसको मैं ऐसे नीचे लिख लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, H को इधर ट्रांसफर कर दो, CH3 OH CH2 CHO। अब क्या होगा, अब आपका यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH
CHO CH3। तो अगर आप कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों के साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना चाहते हो तो दिस कैन बी डन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई वी आर टेकिंग द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्यों ले रहे हैं हम, कीटोन का क्यों नहीं ले रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम इधर और इसको इधर क्यों नहीं रख रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो डन, इसको भी मैं कर सकती हूँ। तो यही रीजन है कि ये आपका मोर देन वन प्रोडक्ट बनाएगा। ये तो बनेगा ही। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि जब मैं एल्डिहाइड को लेफ्ट साइड ले लूं एंड कीटोन को राइट साइड, तो अगर आप दो एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे ले रहे हो जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है प्रोडक्ट की वो मोर देन वन हो जाती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड को लेफ्ट साइड ले लिया है एंड कीटोन को राइट साइड, और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल के बाहर कर लिया है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा OH CS2 C डबल बॉन्ड O CS3, फाइनली यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CO CS3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट कैनिज़ारो रिएक्शन। तो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, जब आपका एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनको हम बेस की प्रेजेंस में जो है उसको हम मीटअप करते हैं, देन इट विल फॉर्म एल्डोल। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है आपका कि क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या है कि क्रॉस एल्डोल हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं उन रिएक्टेंट के लिए जिनके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पर हम क्रॉस एल्डोल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलो तो अब आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। So now we will do Cannizzaro reaction. एल्डोल कंडेंसेशन कौन से रिएक्टेंट दे रहे थे, कौन से एल्डिहाइड दे रहे थे, विच इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। नाउ कैनिज़ारो रिएक्शन इज फॉर दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज नॉट हैविंग, या आपका अल्फा हाइड्रोजन उनके पास नहीं होता। क्लियर। सो लाइक एग्जाम्पल तो आपके सामने है, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये है आपके कैनिज़ारो रिएक्शन के। रिएक्शन सेम वैसे ही होगी, बेसिक मीडियम होगा। हाँ, अब इस रिएक्शन को आपने कैसे करना है, तो बेटा देखो इस रिएक्शन को देखो, मेरे पास क्या है 2 फॉर्मल्डिहाइड है, ये रहे फॉर्मल्डिहाइड, और मेरे पास क्या है NaOH बेस है। ठीक है, 2 फॉर्मल्डिहाइड है एंड NaOH बेस है। अब क्या करना है आपने, CH3OH क्या है CH3OH, और ये बाकी क्या बचेगा HCOONA। ये होंगे मेरे प्रोडक्ट। ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैं कैसे प्रोडक्ट बनाऊंगा इस तरह इतनी बड़ी रिएक्शन करके। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जितने कार्बन का आपने एल्डिहाइड लिया है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है जितने कार्बन का, उतने ही कार्बन का आपने अल्कोहल बनाना है। जैसे मेरा ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो आप 1 कार्बन का अल्कोहल बना दो, यही है 1 कार्बन का अल्कोहल। ठीक है। एंड 1 कार्बन का एसिड बना दो, एसिड सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो 1 कार्बन का एसिड कौन सा होगा, ये होगा 1 कार्बन का एसिड। ठीक है। और मुझे क्योंकि सोडियम सॉल्ट बनाना है, बन गया। ऐसे करके इजीली यू कैन ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, इट इज वेरी इजी।
अब देखो जैसे यहाँ पर करना है आपने, तो देखो बेंजीन रिंग तो वैसे की वैसे रखो। यहाँ पर देखो कि ये 1 कार्बन है, तो मुझे इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर 1 कार्बन का अल्कोहल हो गया और 1 कार्बन का एसिड सॉल्ट। वेरी इजी ना, ठीक है। तो ये आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन है जिसमें आपका वो एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके परफॉर्म करते हैं विच इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो बेस की प्रेजेंस में, सिंपल सी थिंग है कि द एल्डिहाइड विच इज कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन दे विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन एंड द एल्डिहाइड विच इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दे विल गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन गिवन है और बेस गिवन है, तो आपने ये देखना है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, और अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इट विल गिव आपका एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग वन प्रोडक्ट, ये है मेरे पास। अब मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिखा हुआ है एंड मैं कह रही कंप्लीट द रिएक्शन। तो आप ये देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो इट विल गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में बाकी सबसे आपको लेना देना नहीं है, वो एज इट इज लिख दो, सिर्फ इस ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया करो अल्कोहल में एंड एसिड सॉल्ट में। तो बाकी सब मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। और अब मेरा इसका अल्कोहल और इसी का एसिड सॉल्ट COON, वेरी इजी, ठीक है। तो ये होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज़ारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन, वो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपकी रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 4 टाइप्स की रिएक्शन आपको पता है। फर्स्ट हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। तो चलो करें। मैंने आपको बताया है जब कोई ग्रुप इसके ऊपर जो है लगा होता है तो आप उसमें देखो कि वो उसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो इट विल एक्ट एज मेटा डायरेक्टरिंग ग्रुप। कैसे एक्ट करेगा? मेटा डायरेक्टरिंग ग्रुप की तरह। और अगर इसमें नहीं है डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन नहीं है, तो इट विल एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप। तो बहुत इजी वे है इसमें से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का। बाकी रिएक्शन तो आपको पता है कि रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं और मोस्टली सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मुझे हैलोजिनेशन करना है तो ये हो गया हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो HH होते हैं ना CH, तो यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ मेटा बनेगा ना, ठीक है, और Cl ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो दिस इज मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। नाउ टेल मी नेक्स्ट वन कौन सी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कौन कौन सी रिएक्शन है। सो सेकेंड वन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे करते हैं? कंसंट्रेट HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 का क्या वर्क होता है? डिहाइड्रेशन का, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसका भी इलेक्ट्रोफाइल देखो बना लें तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+। तो सिंपल सी थिंग है, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर निकल जाएगा और NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। मीन्स जो भी ग्रुप आएगा ना, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा that will attach on the meta position. Very easy reaction, it's not too difficult। आपने स्टार्टिंग से सारे चैप्टर में ऑलमोस्ट ये रिएक्शन की हुई है,
यही रीज़न है कि मैं फास्ट रिएक्शन करा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है। H2SO4। अब हम करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का रीजन क्या है? कंसेंट्रेट H2SO4। तो इसका भी बना लो इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल है SO3H+। यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा एंड क्या बन जाएगा? मेटा पोजीशन पर आप इसको अटैच कर दोगे। ये हो गई सल्फोनेशन प्रोसेस। सो डू इट। ये आपने ऑलरेडी पहले भी की हुई है, इसलिए आपको ज़्यादा डीपली आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। ओके। और ऐसे ही आपने कीटोन के साथ भी करना है। अगर सपोज आपको एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड नहीं दे रखा है, एसिटोफिनोन दे रखा है, तो बेटा तब भी यही रिएक्शन होगी। अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हो, प्रोडक्ट वही बनेगा। ये मत सोचना कि मैम ने ये नहीं बताया कि ये कैसे बनेगा। सेम रिएक्शन होगी कीटोन में एंड सेम रिएक्शन होगी आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड में। कोई डिफरेंस नहीं है इन रिएक्शन में। सारी रिएक्शंस आपकी क्या है? सेम है। क्लियर? ठीक है। तो चाहे आप यहाँ देखो चाहे वहां देखो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। मेटा एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड नहीं, मेटा एल्डिहाइड सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। यस, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। तो सब में प्रोडक्ट जो है वो आपका सेम ही रहेगा। तो बेटा ये हो गई आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, वन थिंग मोर बेटा कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, अगर बोलते हैं कि आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करो, कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोलते हैं, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंट टेस्ट देता है, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, सॉरी कीटोन नहीं देगा। क्लियर? क्या है, आपको मैंने पहले भी ये सारी चीजें कराई हुई हैं कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कराया हुआ है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपको दो चीजें गिवन होती हैं और आपसे बोलते हैं कि इनके बीच में डिस्टिंग्विश करो। तो अगर आपको कोई एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड दे रखा है और कीटोन दे रखा है और बोलेंगे कि इसको डिस्टिंग्विश करो, तो आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सिंपल सी चीज है, इसको आप डिस्टिंग्विश करोगे, जैसे एसिटाल्डिहाइड दे दिया, प्रोपेनोन कीटोन दे दिया, तो बाय टॉलेंट टेस्ट। ठीक है, या फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग टेस्ट, दोनों से इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर हो गया? ओके। अब जैसे वो बोल देते हैं कि आपने जो है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन तो सिंपल सी चीज है, इसको भी आप टॉलेंट टेस्ट से कर सकते हो। क्यों? एल्डिहाइड तो देगा टॉलेंट टेस्ट, कीटोन नहीं देगा। बट हाँ, एक और टेस्ट से भी इसको हम कर सकते हैं। ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ये हो गया एसिटोफिनोन, है ना। मैंने आपको ऑफ कोर्स दिस कैन बी डन बाय aldol condensation, this will give aldol condensation, this will not। सही है ना। और एक और रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन।
फॉर्म रिएक्शन आई थिंक मैंने कराई है, शायद मैंने आपको नहीं कराई है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ओके, मुझसे मिस हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कर लो बेटा। हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है? हेलो फॉर्म रिएक्शन जो है हम करते हैं, जैसे मैंने एल्डिहाइड ले लिया, इसको हम करते हैं NaOH प्लस आपका हेलोजन, तो यहाँ पे मैं I2 ले रही हूँ, ठीक है। या इसको आप NaOI भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों से मिलकर के यही बनने वाला है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसका प्रोडक्ट जो है सबसे पहले आप ये देख लेना कि जो अगर इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ पर आप साइड में लिख लो। हेलो फॉर्म टेस्ट के लिए एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड, इसको मैं ऐसे करके लिखती हूँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास क्या है आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। अब इसमें प्रोडक्ट आपने कैसे बनाना है कि जहां से कार्बोनिल ग्रुप है उसके इधर आप सोचो कि ये कट लगा हुआ है और ये CH है, तो इसको CHI3 में कन्वर्ट कर देना, और बाकी ये देखना कि ये वाला ग्रुप कितने कार्बन का है, तो उसका एसिड सॉल्ट बनेगा। क्लियर? ठीक है, बस समझ में आ गया। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके CHI3 प्लस ये बॉन्ड भी हटेगा, जितना कार्बन है मतलब कार्बोनिल ग्रुप है ना उसके पास से कट लगा देना। बहुत इजी है, जैसे मैं यहाँ पर करूँ तो देखो यहाँ पर ये है कार्बोनिल ग्रुप है ना, यहाँ से मैंने कट लगाया, इसका क्या बन जाएगा CHI3 बना देना, और बाकी ये पोर्शन का क्या बन जाएगा एसिड सॉल्ट। इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत इजी है। ऐसे करनी है ये रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन में भी डिस्टिंग्विश करें तो दिस कैन बी डन बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्यों? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कहाँ है 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा आता है, देखना, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। देखो 2 पेंटेनोन देखो, और ये 3 पेंटेनोन देखो, बताओ इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। इट्स वेरी इजी, आप ध्यान से देखो, बाय हेलो फॉर्म टेस्ट। क्यों? ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तो नहीं है 3 अल्फा हाइड्रोजन, बस इधर है 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ना तो इधर है 3 अल्फा हाइड्रोजन ना ही इधर है 3, ये नहीं देगा हेलो फॉर्म टेस्ट, और ये आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो आप कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, जहां पर ये ग्रुप है कट लगाओ, अल्फा हाइड्रोजन जहां पर है कट लगा दिया, क्या बना CHI3, और बाकी क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 COO Na। ओके, तो इस तरह आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा हेलो फॉर्म टेस्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यही देखना कि क्या इनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है उनमें से किसी एक के पास, तो फटाफट वहाँ पे लिख देना दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हेलो फॉर्म टेस्ट। So this is all about the topic aldehyde and ketone. Tomorrow we will do the next topic of this chapter, that is carboxylic acid. It is very short topic. I think 2 days में it will be completed. Clear? So सारी रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन की अब ऑलमोस्ट डन है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करो, इनको करके देखो, एंड किसी भी रिएक्शन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मैसेज ड्रॉप करो, आई विल ट्राई टू शॉर्ट आउट इट। सो गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।